बहुत दफ़ा बताया ओपनिंग क्लोजिंग जिस अप्रोप्रिएट साइड पे आने चाहिए लिखें। ठीक है, जल्दी लिखो, सुस्ती नहीं दिखानी है। एसेट्स और लायबिलिटीज की लिस्ट में एडवांस एक्रूड सब्सक्रिप्शन के ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंसेस ट्रांसफर करो। सब्सक्रिप्शन अकाउंट की पर्टिकुलर्स पहले लिख लो, अमाउंट भी ढूंढते रहना। गुड। जो जो इंफॉर्मेशन मिलती जा रही है लिखते जाओ। हाँ जी, एडवांस सब्सक्रिप्शन का ओपनिंग बैलेंस 86,000, कौन सी साइड पे लिखा? 92,000। सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल का ओपनिंग बैलेंस 3,26,000। गुड। 3,57,000। ये मैंने चेक करना है अभी सबका। ओके जी, एक और काम करें, सब्सक्रिप्शन अकाउंट के नीचे रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट मतलब कैश अकाउंट ओपन करें और कैश का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस गिवन है, अप्रोप्रिएट साइड पे पुट करो। कैश का अकाउंट ओपन कीजिए, ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस अप्रोप्रिएट साइड पे पुट कीजिए। बेटे नोटबुक निकालें जल्दी से। कैश टी अकाउंट, कैश नो, इधर कैश का टी अकाउंट, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। चलो उसका ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस लिखो। कैश का अकाउंट ओपन किए सब, जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं। कहते हैं द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज ऑल्सो अवेलेबल in respect of the year ended 30th June 2015. Depreciation for the year has been credited directly to the asset account. Depreciation charge हो चुकी है, डेप्रिसिएशन चार्ज हो चुकी है, वो नॉन करंट एसेट में से माइनस हो चुकी है। जस्ट आपने उसे एज एन एक्सपेंस इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिखना है। एक इफेक्ट लिया जा चुका है, एसेट में क्रेडिट ही होनी चाहिए ना। डेप्रिसिएशन एसेट में अगर कोई अमाउंट क्रेडिट हो रही है, वो एसेट के बैलेंस को कम करिए, वो एसेट में से माइनस हो रही है, तो वो हो चुकी है। सिर्फ डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस यू हैव टू कैलकुलेट। अब अगली बात कैसे कैलकुलेट करें, तो क्वेश्चन सुनिए। वो कहते हैं 5% सपोज 5% डेप्रिसिएशन चार्ज हो चुकी है, तो इसका मतलब है कि एसेट्स की जो क्लोजिंग वैल्यू वो कितने परसेंट है? 95%। और अगर मैं आपसे कहूँ डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस फाइंड आउट करो, तो कैसे करोगे? डिवाइडेड बाय 95 मल्टीप्लाइड बाय 5। जो अमाउंट हो उसको उसी की परसेंटेज से डिवाइड करना है और जो अमाउंट फाइंड आउट करनी है उसकी परसेंटेज से मल्टीप्लाई। तो चलो जनाब, बिल्डिंग को कहते हैं 5% आपने डेप्रिशिएट कर लिया हुआ है। बिल्डिंग की वैल्यू देखो कितनी है। बिल्डिंग की वैल्यू है आपके पास 6,438,150 और ये 5% डेप्रिशिएट हो चुका है, ये 95% है। इस पे कितनी डेप्रिसिएशन चार्ज हो चुकी है वो निकालो। बिल्डिंग का टी अकाउंट ओपन करो, सारे टी अकाउंट जो जो इंफॉर्मेशन मिलती जा रही है पुट करो। बिल्डिंग का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है, डेप्रिसिएशन आप फाइंड आउट कर चुके। बिल्डिंग का ओपनिंग क्लोजिंग गिवन है और डेप्रिसिएशन फाइंड आउट कर चुके। बेटा जी इस क्वेश्चन में क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन की डिटेल अलग से गिवन नहीं है, इसलिए नॉन करंट एसेट के जितने भी अकाउंट बनेंगे बुक वैल्यू पे बनेंगे। और जब बुक वैल्यू पे अकाउंट बनता है एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन अकाउंट में आती है,
डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। क्योंकि ये बुक वैल्यू पे अकाउंट बन रहा है इसलिए डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर नॉन करंट एसेट अकाउंट की क्रेडिट साइड पे लिखो। अभी आपने कैलकुलेट किया डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। अब बिल्डिंग के अकाउंट में कितनी इंफॉर्मेशन लिख चुके हो? ओपनिंग, क्लोजिंग एंड डेप्रिसिएशन। आगे बढ़ो, फर्नीचर का अकाउंट ओपन कीजिए। ओपनिंग क्लोजिंग पहले लिखो। फर्नीचर का अकाउंट ओपन करो, ओपनिंग क्लोजिंग लिखिए। और अब देखो फर्नीचर की जो वैल्यू क्लोजिंग गिवन है ये बुक वैल्यू डेप्रिसिएशन माइनस हो चुकी है और किस पे कैलकुलेट की होगी? 271,800। कितने परसेंट? फर्नीचर पे 10%। तो ये 90% है, 90 से डिवाइड 10 से मल्टीप्लाई। वो लिखो फर्नीचर अकाउंट की क्रेडिट साइड पे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। अभी काम करवाते हैं आपसे, ऐसे जल्दी ग्रिप आएगी इस चैप्टर पे। लिख दिया बेटे? बुक्स का अकाउंट ओपन कीजिए। बुक्स पे भी 10% डेप्रिसिएशन। ओपनिंग, क्लोजिंग और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस लिखो। एक डेमोन्स्ट्रेशन दे रहे हैं कि पेपर में सबसे पहले डी अकाउंट बनाएंगे कौन सा। फॉर एग्जांपल ये देखिए ना, ये रिसीट एंड पेमेंट। बात सुने, क्वेश्चन की जो रिक्वायरमेंट होती है वो पहले ड्रॉ करते हैं। वर्किंग में जो मर्जी वर्किंग पहले करते हैं, वर्किंग कभी वो रिक्वायरमेंट में नहीं करेगा। उसका सीक्वेंस आप जो मर्जी रखें। हाँ जी, नेक्स्ट नॉन करंट एसेट कौन सा है? स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। बनाएं उसका भी अकाउंट। डेप्रिसिएशन और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, इनके सेपरेट अकाउंट्स कब बनते हैं? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का तो बेटे सिर्फ आईटीए में बनाते हैं या बनवाते ही नहीं है। यहाँ पे या नॉन करंट एसेट का अकाउंट बनेगा इंडिविजुअली एट बुक वैल्यू, या फिर अगर किसी क्वेश्चन में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की इन्फॉर्मेशन अलग दी हुई है और नॉन करंट एसेट की कॉस्ट की इन्फॉर्मेशन अलग बनी दी हुई है तो दो अकाउंट बनेंगे। अब जैसे इस क्वेश्चन में देखो, तो बल्कि मैं आपको दिखाती हूँ। हमने कल क्वेश्चन किया ना, ये देखो बिल्डिंग अलग है, उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की इन्फॉर्मेशन अलग है, अलग अलग अकाउंट बना हुआ है। लेकिन अगर इसका कंपैरिजन इस क्वेश्चन के साथ देखो, बिल्डिंग और जितने नॉन करंट एसेट है उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की डिटेल कहीं भी नहीं। ये बुक वैल्यूज़ है, फिर एक्यूमुलेटेड का अलग नहीं बनेगा, एसेट का एक ही अकाउंट। अब वो बुक जी, नेक्स्ट नॉन करंट एसेट की डेप्रिसिएशन फाइंड आउट कर ली। चारों के टी अकाउंट ओपन हो गए। अब मेरी बात गौर से सुनो, सबकी अटेंशन चाहिए। नॉन करंट एसेट के अकाउंट को क्लोज करना है, सबकी अटेंशन। नॉन करंट एसेट के अकाउंट्स को क्लोज करना है। अगर 3 एडजस्टमेंट्स के बाद, ओपनिंग, क्लोजिंग और डेप्रिसिएशन के बाद ये अकाउंट टैली हो जाता है और डेबिट क्रेडिट साइड पे कोई डिफरेंस नहीं आता है, इसका मतलब है कि आपने वो स्पेसिफिक नॉन करंट एसेट ना परचेज किया है और ना ही सेल किया है। लेकिन अगर डिफरेंस साइड डेबिट साइड पे परचेज किया है, उसकी अमाउंट का डबल इफेक्ट क्या होगा? एक तो वो नॉन करंट एसेट अकाउंट की डेबिट साइड पे और रिसीट एंड पेमेंट कैश अकाउंट की क्रेडिट साइड पे। और डिफरेंस अगर क्रेडिट साइड पे आता है तो इसका मतलब है कि वो नॉन करंट एसेट आपने सेल किया है। एक इफेक्ट नॉन करंट एसेट अकाउंट की क्रेडिट साइड पे, दूसरा इफेक्ट वो नॉन करंट एसेट जो बेचा उसकी बुक वैल्यू है। जो नॉन करंट एसेट बेचा वो उसकी बुक वैल्यू आएगी, वो कैश अकाउंट में थोड़ी जानी है, उसने डिस्पोजल अकाउंट में जाना है। वो नॉन करंट एसेट अकाउंट के डिस्पोजल अकाउंट में जाएगा। रिसीट अकाउंट में नॉन करंट एसेट जितने में बेचा है वो सेल प्राइस जानी। ओके हुआ? चलो अब अकाउंट्स को बैलेंस करो। देखो कोई खरीदा बेचा अगर है, रेलिवेंट अकाउंट में पोस्टिंग करो। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट ओपन है आपका, जल्दी।
कर लिया, रिसीट एंड पेमेंट में ट्रांसफर कर दिया बेटे, करो, शाबाश, जल्दी जल्दी, गुड। हाँ जी बेटा, बातें समझ में आई हैं? रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में उनके इफेक्ट्स ट्रांसफर करो। सिक्स 600 मेंबर 10 मेंबर्स लीव कर रही हैं, तो मैम इधर से ये 30,000 माइनस नहीं होगा फॉर 6 मंथ्स? देखो, ये 600 कब का बैलेंस है? ईयर एंड का। ईयर एंड बैलेंस का मतलब है कि ऑलरेडी उसमें से माइनस हो चुके हैं। ये वो मेंबर्स हैं, इसका मतलब 610 पहले थे। अगर इसके साथ ओपनिंग डेट लिखी हुई होती ना, कहाँ गया? अगर ओपनिंग डेट लिखी होती तो इसका मतलब है ये 10 उसमें शामिल थे। कोई नॉन करंट एसेट खरीदा है? कौन सा खरीदा है? चलो, इसकी एसेट्स की डेबिट साइड से कैश अकाउंट की क्रेडिट साइड पे वैल्यू ट्रांसफर करो। डन। एक चीज ऑब्जर्व कर रहे हो, स्टेप नंबर 1 में मैंने क्या करवाया? एक्यूमुलेटेड का ओपनिंग बैलेंस, सब्सक्रिप्शन अकाउंट और बाकी अकाउंट मैंने कहा पैरेलल ओपन करो। ऐसा किया? चलो आगे बढ़ते हैं। सब रेडी हो नेक्स्ट पॉइंट के लिए? क्लब हैड 600 मेंबर्स ऑन 30th June 2015। डेट को अंडरलाइन करो। No fresh members were admitted during the year, but 10 members left the club on 1st January 2015। डेट को अंडरलाइन करो और सोच के मुझे बताओ, जो 10 मेंबर छोड़ के गए वो 600 में शामिल हैं या नहीं है? नहीं है। मैंने डेट्स इसलिए अंडरलाइन कराई थी। आपको मेंबर्स की जो तादाद बताई जा रही है वो ईयर एंड पे बताई जा रही है 30 जून 2015, जबकि इससे पहले मेंबर्स 1 जनवरी 2015 को छोड़ के जा चुके थे, वो 10 उसमें शामिल नहीं है। सब्सक्रिप्शन पर मंथ इज ₹500। सब्सक्रिप्शन की अमाउंट पर मंथ बताई गई है। जो मेंबर जितने महीने हमारा मेंबर रहा है उससे उतने ही मंथ्स की हम सब्सक्रिप्शन रिसीव करनी चाहिए। अच्छा, यहाँ पे एक टिप आपको बताऊं कि बेटे जहाँ पे आपको नंबर ऑफ मेंबर्स भी बताए गए हों और पर मंथ या पर एनम उनसे सब्सक्रिप्शन कितनी बनती है वो भी बताई गई हो, आप जस्ट मल्टीप्लाई करोगे तो जो सब्सक्रिप्शन की अमाउंट आएगी वो कैश रिसीव्ड वाली नहीं होगी। वो कौन सी वाली अमाउंट होगी? सब्सक्रिप्शन इनकम होगी, जो कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाना। ठीक है। अगर क्वेश्चन में रिसीवेबल सब्सक्रिप्शन और एडवांस सब्सक्रिप्शन नहीं है, फिर तो इसका मतलब है जितनी सब्सक्रिप्शन बननी चाहिए उतनी ही हमने रिसीव कर ली हुई। लेकिन क्योंकि क्वेश्चन के स्टार्ट में हम पढ़ चुके हैं, एडवांस सब्सक्रिप्शन भी है, रिसीवेबल सब्सक्रिप्शन भी है, इससे मुझे इन्फॉर्मेशन क्या मिल रही है? कुछ मेंबर एडवांस में पे करते हैं, कुछ मेंबर इस साल पे नहीं करते, अगले साल पे करेंगे। ऐसी सिचुएशन में डायरेक्टली कैश हमारे पास कितना है ये फाइंड आउट करना मुश्किल होता है। तो आपने क्या काम करना है? आपने सब्सक्रिप्शन की वो इनकम जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आपने ट्रांसफ़र करना है और सब्सक्रिप्शन अकाउंट की डेबिट साइड पे आती है, वो डायरेक्टली फिगर निकाल लेनी है। किसकी बेस पे? नंबर ऑफ मेंबर्स एंड सब्सक्रिप्शन की वैल्यू की बेस पे। अब ये देखो मैं कैसे निकालूंगी। ये जो 10 मेंबर्स हैं ये 600 में शामिल नहीं है। ये कंफर्म हो गया ना? मुझे कैसे आइडिया हुआ? डेट्स का कंपैरिजन करके। इन 10 मेंबर्स हमारे पास 1 जनवरी का मतलब 6 महीने रहे और सब्सक्रिप्शन की अमाउंट जो उसने बताई हुई है ये पर एनम नहीं है, पर मंथ है। अगर ये पर एनम होती तो मैं इसको क्या करती? फिर देखो डिस्टर्बेंस होती है बेटे। अगर ये पर एनम होती, अब ये इंपॉर्टेंट बात है, आपकी डिस्कशन में आपसे ये पॉइंट स्किप हो जाना।
अगर ये पर एनम होती तो मैंने वर्किंग में एक और क्या काम करना था, 6 को 12 से डिवाइड करना था। अगर ये पर एनम होती तो ये पर मंथ है, ठीक है। तो इनसे मुझे ड्यूरिंग द ईयर जो सब्सक्रिप्शन आनी चाहिए वो कितनी आनी चाहिए, 30,000 या 3 लाख? 30,000। और जो बकाया 600 मेंबर्स हैं उन्होंने पूरा साल हमारे पास रहे हैं, बेनिफिट 12 महीने के लिए, तो 12 महीने की ही हम उनसे सब्सक्रिप्शन रिसीव करेंगे। ये बताओ कितनी बनती? 36 लाख। तो ये बेटा जी कितना हो गया, 30,000। ये आपकी बेटा जी क्या आएगी, सब्सक्रिप्शन इनकम, जिसको आपने क्या करना है, सब्सक्रिप्शन अकाउंट की कौन सी साइड पे लिखना है, डेबिट साइड ऑफ सब्सक्रिप्शन अकाउंट। ये बात फॉलो किए, फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, सुनिएगा। हर वो क्वेश्चन जहाँ पे नंबर ऑफ मेंबर्स और पर एनम या पर मंथ सब्सक्रिप्शन कितनी बनती है वो गिवन हो, आप उसको सॉल्व करोगे, आपके पास सब्सक्रिप्शन रिसीव की अमाउंट नहीं आएगी, सब्सक्रिप्शन डायरेक्टली इनकम की अमाउंट आएगी। अब मेरे पास सब्सक्रिप्शन अकाउंट में 6 में से 5 इंफॉर्मेशन हैं। कौन कौन सी? एडवांस का ओपनिंग क्लोजिंग, एक्रूड का ओपनिंग क्लोजिंग और इनकम ऑफ सब्सक्रिप्शन। इन 6 में से 5 इंफॉर्मेशन है। कौन सी इंफॉर्मेशन नहीं है? कैश रिसीव। तो जब आप सब्सक्रिप्शन अकाउंट को बैलेंस ऑफ करोगे, जो क्रेडिट साइड पे बैलेंसिंग अमाउंट आएगी वो कैश रिसीव की अमाउंट होगी, वो सब्सक्रिप्शन की क्रेडिट साइड पे भी लिखोगे और कैश अकाउंट की डेबिट साइड पे लिखोगे। करो ये काम। सब्सक्रिप्शन